क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही ऐसे इंसान हैं जिन्हें स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है? मेरे आसपास लगभग हर कोई मैच, टीम और राइवलरी को लेकर एक्साइटेड दिखाई देता है। लोग अपनी फेवरेट टीम की जीत पर सेलिब्रेट करते हैं, प्लेयर्स को लेकर बहस करते हैं और हर स्कोर को फॉलो करते हैं। लेकिन काफी समय तक मुझे समझ ही नहीं आया कि इसमें इतना एक्साइटमेंट आखिर है क्या। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि साइकोलॉजी कहती है कि इसके पीछे एक बहुत अच्छी वजह हो सकती है। असल में स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट न होना बिल्कुल भी अजीब बात नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत हो सकता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। एक वजह यह है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें एक्साइट करती है। साइकोलॉजिस्ट इसे रिवॉर्ड सेंसिटिविटी कहते हैं। कुछ लोगों के लिए कंपटीशन, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अपनी टीम के प्रति लॉयल्टी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग पैदा करती है। उनके लिए स्पोर्ट्स बहुत एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग होते हैं। लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए यही चीजें उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। हमारा दिमाग दूसरी एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट महसूस करता है। एक और वजह है हमारी आइडेंटिटी। बहुत से लोगों को किसी स्पोर्ट्स टीम को सपोर्ट करके एक अपनापन महसूस होता है। इससे हम वर्सेस वो वाली फीलिंग बनती है और लोग एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन हर कोई अपनी आइडेंटिटी इस तरह नहीं बनाता। कुछ लोग अपने आइडियाज, क्रिएटिविटी, सीखने की इच्छा या पर्सनल गोल से खुद को जोड़ते हैं। इसलिए उनके लिए स्पोर्ट्स फैन होना उतना जरूरी नहीं लगता। बचपन भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर कोई ऐसे परिवार या माहौल में बड़ा होता है जहां स्पोर्ट्स को बहुत महत्व दिया जाता है, तो उसके स्पोर्ट्स से इमोशनल जुड़ाव बनने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन अगर बचपन में स्पोर्ट्स उसकी लाइफ का बड़ा हिस्सा नहीं रहे, तो हो सकता है कि वह कभी उस तरह का कनेक्शन बना ही ना पाए। इसलिए बड़े होने पर उसे ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ मिस कर रहा है। एक और दिलचस्प वजह है कॉग्निटिव प्रेफरेंस, यानी सोचने का तरीका। कुछ लोगों को ऐसी चीजें पसंद होती हैं जिनमें एनालिसिस, क्रिएटिविटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल हो। इस वजह से वे स्पोर्ट्स फॉलो करने की बजाय साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, बिजनेस, साइकोलॉजी या आर्ट जैसे विषयों में ज्यादा समय बिताते हैं। इसके अलावा एक इमोशनल पहलू भी है। स्पोर्ट्स में एक्साइटमेंट, तनाव, निराशा और खुशी जैसी बहुत सारी भावनाएं शामिल होती हैं। कुछ लोगों को ये इमोशनल रोलर कोस्टर बहुत पसंद आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसी एक्टिविटीज पसंद करते हैं जो ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल हों। वे अपनी एनर्जी किसी और चीज में लगाना पसंद करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट न होना कभी कभी इंडिपेंडेंट थिंकिंग की निशानी भी हो सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स दुनिया के सबसे पॉपुलर एंटरटेनमेंट में से एक है। इसलिए उसे फॉलो न करना बस ये दिखा सकता है कि कोई व्यक्ति सोशल ट्रेंड से कम प्रभावित होता है और अपनी पसंद पर ज्यादा ध्यान देता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट न होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी इंसान में पैशन की कमी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसका पैशन किसी और दिशा में है। हो सकता है वो म्यूजिक हो सकता है टेक्नोलॉजी हो सकता है बिजनेस, साइकोलॉजी, साइंस, आर्ट या फिर कोई बिल्कुल अलग चीज हो। आखिर में हम सभी अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। हमारी रुचियां हमारी पर्सनैलिटी, अनुभवों और हमारे सोचने के तरीके से बनती हैं। स्पोर्ट्स दुनिया से जुड़ने का सिर्फ एक तरीका है और भी कई तरीके मौजूद हैं।